जम्मू कश्मीर पुलिस का एक लीगल क्रैकडाउन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ जो गलत कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां, गांदरबल के अंदर भी 2 लोगों पे कार्रवाई, सफापुरा और नुनर के अंदर, उसके साथ साथ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में भी कार्रवाई हुई, अनंतनाग के अंदर भी कार्रवाई हुई, लारनू के अंदर भी कार्रवाई हुई और उसके साथ साथ कई सारे और भी मुकामात के ऊपर। ये वो सब फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनिटी को लेकर या फिर देश विरोधी, मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज में मुलव्विज हैं, जो इस तरीके की एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। मैंने हजार नहीं बल्कि लाखों दफा आपको ये कहा है कि मेहरबानी करके कंटेंट मत अपलोड करें और अपनी जिंदगियों के साथ, अपने फ्यूचर मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं पेरेंट्स से आज भी गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को नसीहत करें, उन्हें तरबियत दें कि ये सब चीजें ना करें। ये उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी, मुश्किलात खड़ी कर सकती है। सोशल मीडिया का यूज तो कर रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर आप वीडियोस भी अपलोड कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि इसका बड़ा बुरा असर आपकी पर्सनल जिंदगी पे पड़ सकता है। आप पे कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है और आपका मुस्तकबिल वो अंधेरे की तरफ धकेला जा सकता है। इसलिए आप मेहरबानी करके सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी गलत एक्टिविटी को प्रमोट ना करें, उससे शेयर ना करें और कोई गलत कमेंट ना करें। बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं। अब तकरीबन 8 से 9 लोगों पे कार्रवाई भी हुई है, लीगल एक्शन हुआ है। हालांकि पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सबसे बड़े सरबराह हैं, जो डीजी हैं आर स्वैन साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि इस तरीके के किसी भी एलिमेंट को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो सोसाइटी में आग लगाने का काम करेगा, जो कम्युनिटी के ऊपर बात करेगा, जो रिलीजन एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो अपनी टिप्पणियां करेगा या किसी के धर्म, किसी के आस्था, किसी के सेंटीमेंट को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा या फिर कोई गलत कंटेंट डालकर देश मुखालिफ, मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज में मुलव्विज होगा, अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा देगा या नौजवानों के बीच में गलत तरीके का इंतशार पैदा करेगा या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विज होगा, उस इंसान के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई करेगी। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने लीगल एक्शन करना शुरू कर दिया है और ये लीगल एक्शन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सोशल मीडिया के हैंडल्स को चेक किया जा रहा है। जैसे मैं ये खबर दे रहा हूं, ये भी उनके पास जाएगी, वो इसे भी जांच पड़ताल करेंगे, कहां पे गलत बोला है इसने, कहां पे सही बोला है इसने, और गलत और सही को वो तलाश करके कार्रवाई भी कर सकते हैं। आपका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है एज पर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन उसमें एक चीज ये भी याद रखें कि CRPC 144 भी है। अब आप ये चीज भी ध्यान में रखें कि आपने जो है वो इंडियन पैनल कोड के मुताबिक भी बात करनी है, यानी कि आपने कोई ऐसा बयान नहीं देना है जिससे लोगों के बीच में जो है वो गलत तरीके का मैसेज चला जाए। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे भी है, आपको भी है, हमें अधिकार है, लेकिन हमें यह अधिकार नहीं कि हम गलत बोलना शुरू कर दें। हम ऐसा कोई स्टेटमेंट दें जिससे 2 कौमों के बीच में झगड़ा, फसाद, फितना शुरू हो जाए। हम ऐसा स्टेटमेंट दें जिससे हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दरारें पैदा शुरू हो जाए। हम ऐसा कोई गलत स्टेटमेंट दें जिससे टेररिज्म प्रमोट हो रहा हो, जिससे नौजवान बच्चों के जहनों पे गलत चीजें आ रही हों। हाँ, हमारा अधिकार है बोलना, गरीबों की बात रख सकते हैं हम, आइन संविधान के मुताबिक हम अपनी बात को मनवा भी सकते हैं, लेकिन वहां पे जहां पे हमें राइट्स दिए होंगे, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होंगे। अब खसूसी तौर पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा नाजरीन किराम कि कई सारे लोगों पे कार्रवाइयां हो रही हैं, इसलिए लिहाजा करके कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर गलत कंटेंट प्रमोट ना करें, गलत कंटेंट अपलोड ना करें, गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में अगर आप मुलव्विज हैं तो आप पे कार्रवाई होगी और अगर इन चीजों में कोई भी चीज आपकी देखी गई तो आपके फोन भी जब्त होंगे और आपके फोन को भी जो है वो FSL लैब भेजा जाएगा और उसकी भी पूछताछ होगी। अब किसी भी तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करेगी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कहीं पे भी दिखेगी उसके खिलाफ जो है वो सख्ती से रवैया अख्तियार किया जाएगा। और अगर आप कोई भी बात अपनी रखना चाहते हैं तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल, एज पर राइट्स आप रख सकते हैं बुनियादी हकूक के तौर के ऊपर। और ये मैं भी कहना चाहूंगा कि हमारा अधिकार है बात करना, हम अधिकारन तौर पे बात कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज पर आर्टिकल 15, एज पर आर्टिकल 21 और हमें इन तमाम चीजों का भी जो है वो को भी अपने ज़हन में रखना है। और फिर सरकार को भी हम लोगों की बात को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी चाहिए कि जब कोई बात करता है उसकी बात को सुना जाए। लेकिन जब कोई इंसान
اپنے دیش کے خلاف بات کرنا شروع کر دے گا, اپنے ملک کے خلاف ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوگا, ٹیررزم, الغاوات, آتنکواد, ان سب چیزوں کو پروموٹ کرے گا, اس چیز کو کوئی بھی سب جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کرے گا. نہ اس چیز کو میڈیا برداشت کرے گی, نہ جموں کشمیر پولیس برداشت کرے گی, اور نہ ایڈمنسٹریشن برداشت کرے گی, کیونکہ سب سے پہلے اپنا دیش, اپنا وطن اس کے بعد ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے ہم اپنے دیش اور اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. ہمارا دیش, ہمارا وطن, ہماری جان ہے, ہمارا جان ہمارے دیش کے لیے قربان ہے. یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. اور ہم جس دیش کا کھاتے ہیں اس دیش کا گنگان بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ اپنے دیش سے محبت ہونا انتہائی بہت ضروری ہے. خیر, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن خطرناک ہے, زبردست لیول کا ہے. اسے ہم نیکسٹ لیول کہہ سکتے ہیں ولاگرز کی زبان میں, کہ بھیا او پی ہے, او پی نیکسٹ لیول. تو وہی نیکسٹ لیول والا کریک ڈاؤن رکھا ہوا ہے. اور اس نیکسٹ لیول کے کریک ڈاؤن کے اندر جو ہے, اگر کوئی بھی اس طریقے کی اطلاع کسی کو ملتی ہے کہ اس کے سوشل میڈیا ہینڈل کا غلط استعمال ہو رہا ہے, تو آپ اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جا کر اپنی اپلیکیشن دے کر اپنی شکایت درج کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اکاؤنٹ بنا کر کوئی غلط مس یوز کر رہا ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دن آپ پہ بھی اس کی کارروائی ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ اطلاع ہے. میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ اگر آپ کے بچے آن لائن کلاسز کے لیے آپ سے فون لیتے ہیں تو خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ کوئی فیس بک کی ریل نکال کر, کوئی ویڈیو نکال کر اس پہ کوئی غلط کامنٹ نہ کر دیں جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے. یا پھر آپ نے اپنے بچے کو فون دیا ہو, آپ اس کو پوچھ نہیں رہے ہو, اور وہ سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ, فیس بک پہ لگا ہوا ان تمام چیزوں میں, اور جس کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے اور آپ کے بچے کو بھی. اس لیے گھروں میں یہ تربیت دو کہ سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں مت لکھو. ایک انسانیت کے حساب سے, باقاعدہ ایک انسان ہونے کے حیثیت سے اچھی چیز کو پروموٹ کرو, اچھی چیزوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرو, اور اس طریقے سے غلط چیزوں میں کبھی بھی انوالو مت رہو, کیونکہ اس سے آپ کا مستقبل جو ہے وہ اندھیرے کی طرف جا سکتا ہے. کتنا بھی لکھے پڑے ہوں گے آپ, کتنی بھی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوں گے, لیکن جب ایف آئی آر لگ جاتا ہے, یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کا کیریئر, آپ کا مستقبل پورا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہونا ہے, اچھی چیزوں کو پروموٹ کرو اور اچھے کاموں میں رہو. اور سوشل میڈیا پہ خطرناک کریک ڈاؤن ہے, اس لیے سوشل میڈیا کو دیکھ کر ان دنوں میں استعمال کرنا, ادروائز آپ لوگوں پہ کارروائی ہو سکتی ہے. اور یہ کارروائی جموں کشمیر کے ہر کونے میں ہو سکتی ہے. فی الحال کے طور کے اوپر خاص رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.